बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर मैट्रिक परीक्षा 2022 का कॉपी जांच करने का टाइम टेबल और डेट को जारी कर दिया गया है, जो सभी तमाम छात्र छात्राओं को जानना जरूरी है। कुछ चीज़ें जो आप लोग को, जो भी छात्र छात्राएं 2022 में इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा देंगे, उसको सीखने की ज़रूरत है, कुछ समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कुछ टेक्निकल इशू के चलते वीडियो लगातार अब नहीं आ रहा। 1 तारीख से मैंने आप लोग को बोला था कि लाइव क्लासेस शुरू होंगी, बट कुछ टेक्निकल इशू है, नेटवर्क का प्रॉब्लम, जिसके चलते नहीं हो पा रहा है। आज से 100% होने की उम्मीद यहाँ पे बन रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और मैट्रिक का स्टूडेंट है तो नीचे आपको रंजय क्लासेस जो सेकंड चैनल है उस पर लगातार वीडियो आ रहा है। सबसे पहले ये पेपर देख लीजिए कब का है। तो हिंदुस्तान पेज संख्या 4, मुजफ्फरपुर, गुरुवार 2 दिसंबर 2021। यानी कहने का मतलब है कि ये पेपर आज का ही है। और जस्ट नीचे जैसे ही मैंने आया तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि 16 केंद्रों पर होगी मैट्रिक या इंटर की कॉपी जांच। कहने का मतलब ये है कि बिहार बोर्ड अपने तैयारी 100% करने में लग गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बिहार बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी किया है कि इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक, और मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन होगा वह 17 से लेकर 24 तक चलेगी। टाइम टेबल जारी किया, जस्ट उसके बाद बिहार बोर्ड बोल रहा है कि 16 केंद्रों पर होगी मैट्रिक और इंटर की कॉपी की जांच। करने का मतलब यह है कि एग्जाम होगा तुरंत बाद कॉपी भी जांच शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए बोला गया है कि जिले में 16 केंद्रों पर अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक इंटर की कॉपियों की जांच होगी। बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की कॉपी की जांच के लेकर जिला में 8-8 केंद्रों को सूची मांगी है। डीएम ने डीओ को निर्देश दिया है कि हर केंद्रों पर चयन बोर्ड को भेजा जाए और 5 मार्च से इंटर की कॉपियों की जांच शुरू होनी है। कहने का मतलब यह है कि 5 मार्च से कॉपी का जांच किसी भी हालत में इंटरमीडिएट का शुरू हो जाएगा। वही 12 मार्च से मैट्रिक की कॉपी की जांच शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने दोनों ही परीक्षाओं को कॉपी जांच को लेकर अलग अलग केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। और बोला गया है कि बोर्ड के निर्देशानुसार कॉपी को जांच में लगभग 1600 परीक्षक लगाए जाएंगे। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर 200 तक परीक्षक ड्यूटी रहेंगे। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि पिछले साल की तरह इस साल भी परीक्षा में सभी मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं को अंकों का प्रविष्टि कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए हर मूल्यांकन केंद्रों पर कम से कम 6 कंप्यूटर अनिवार्य है जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पिछले साल कॉपी जांच हुआ था तो सभी सेंटर पर, यानी जहां कॉपी चेक हो रहा है वहीं पे कंप्यूटर लगाया गया था, और कॉपी जांच हो रहा है और मार्क्स को एंट्री कर दिया जा रहा है। यानी सारा जितना भी आज जो स्टूडेंट का जिस भी सब्जेक्ट में मार्क्स आया वो सारा डेटा बिहार बोर्ड उसी दिन अपलोड करवा देता है कंप्यूटर पर, जिससे रिजल्ट तैयार करने में समय नहीं लगता है। यह केवल एक डिस्ट्रिक्ट का बात किया जा रहा है, सभी डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह से सेंटर बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी तैयारी में अब दुगने मेहनत के साथ आप लोग करने के शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जनवरी और दिसंबर ये 2 महीना है जिसमें आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिसंबर भी अब समाप्त होने लगा है, 2 दिन समाप्त हो गया, तो अब करीब करीब देखा जाए तो बहुत कम दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग तैयारी को प्राथमिकता दीजिए। कुछ चीज़ें जो आप लोग को समझना होगा वो चीज़ को मैं आप लोग को बतलाता हूँ। फिर जब भी जांच होता है तो टीचर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उत्तर में 5 में से 3 स्टेप सही बताते हैं तो मिलेंगे अंक। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम हॉल में बहुत सारे गलती बच्चे करते हैं, जिसके चलते उनका रिजल्ट पे असर पड़ता है। तो ये गलती नहीं करना है कि बोला गया कि उत्तर 5 में से 3 स्टेप भी लिखते हैं तो आप लोग को 3 नंबर मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन है 5 लाइन में बनाना है, आप लोग 3 ही लाइन बनाएं और 2 लाइन गलती हो गया तो ऊपर वाला 3 लाइन का 3 अंक मिल जाएंगे। तो आप लोग जैसे ही एग्जाम देने जाइएगा तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है फिर भी आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो साफ साफ बोला गया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रश्न पत्र अनुरूप से स्टेप के आधार पर ही अंक दिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर देते समय 5 स्टेप में छात्रों में से 3 का ही जवाब देते हैं तो 2 स्टेप गलत हो जाते हैं या छोड़ देते हैं तो उन्हें 3 अंक मिल जाएगा। मैट्रिक और इंटर की कॉपी को जांच के लेकर बिहार बोर्ड ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया गया है। तो ये गाइडलाइन सभी टीचर को मिलेंगे। तो आप लोग ये गलती नहीं करना, ताकि टीचर जो चेक करेंगे ये सावधानी बरत के वो टीचर चेक कर रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड पहले ही कहता है कि अगर स्टूडेंट को 5 में 5 बना है तो 5 मार्क मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 ही नंबर मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ों को बतलाया गया है कि मैट्रिक और इंटर की कॉपी का जांच के लिए परीक्षकों को नियुक्ति किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को बताया जाएगा। लेकिन आप लोग को किसी भी हालत में कॉपी में ये चीज़ को छोड़ना नहीं है कि अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसको छोड़ देते हैं। विकल्प ही इतना दिया गया है कि आप लोग बना ही लोगे। तो आप लोग किसी भी हालत में कॉपी में अच्छी तरीके से आंसर लिखिए, हैंड राइटिंग को सुधारिए
और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सभी बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा। जो आप लोगों को कहता है कि 8 में से 4 बनाना है तो 4 ही को बनाइए, और 4 में किसी भी हालत में बनाना है, चाहे नहीं भी आ रहा है फिर भी आप लोग को गलती हो या फिसलती हो, किसी भी हालत में बना देना है। बहुत सारे करते क्या है बच्चे की मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं, ऊपर से 3 लाइन सही गया, लास्ट में आंसर ही नहीं आता है तो पूरा का पूरा काट देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। ऊपर से 3 अंक सही है, 3 लाइन सही है तो 3 अंक आप लोग को मिल जाएंगे किसी भी हालत में। आंसर लाने का कोशिश मत कीजिएगा। तो ये तमाम शिक्षकों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कॉपी को जांच किस तरीके से करना है, तो आप लोग के लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि इस तरीके से कॉपी को लिखना है, कॉपी को भरना है, जिससे आप लोग को अंक बेहतर से बेहतर मिल सके। तो यही था इन्फॉर्मेशन कि बिहार बोर्ड अपना तैयारी 100% कर लिया है एग्जामिनेशन को करवाने के लिए। चाहे एग्जाम का डेट को लेकर केवल और केवल एक चीज़ बचा हुआ है, बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर कब जारी करता है, वो भी अब दिसंबर आ गया है, 1 से 2 दिनों में किसी भी हालत में आप लोग को मिल जाएंगे। तो वो चीज़ें आप लोग कर सकते हो, अपना तैयारी में जुट जाइए क्योंकि समय बहुत ही कम बच रहा है। यही था इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर नई बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल पे आप लोग को लाइव क्लासेस जल्द मिलेंगे, क्योंकि नेटवर्क इशू के चलते थोड़ा सा इशू हो रहा है, जिसके चलते मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।